उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की सबसे हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मिल्कीपुर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। ये सीट भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। ऐसे में इस सीट पर सपा ने जरूर अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित करके अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन भाजपा यहां अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाई। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में आपको भाजपा के कुछ ऐसे संभावित प्रत्याशी का नाम बताएंगे जिनमें से किसी एक को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन उससे पहले आपको मिल्कीपुर सीट पर घमासान किस तरह से मचा हुआ है ये भी जानना जरूरी है। बता दें कि भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार ने भाजपा को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश में फैजाबाद की हार की गूंज ने विपक्ष को व्यंग्यबाण चलाने का अवसर दिया। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा मिल्कीपुर जीतने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। इस कारण मिल्कीपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई करने की फिराक में है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की फौज उतार रखी है। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। साथ ही खुद भी सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर मीटिंग कर रहे हैं। मिल्कीपुर में जातीय समीकरण को साधने से लेकर बूथवार जीत सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, मैंकेश्वर शरण सिंह, सतीश शर्मा को लगाया गया है। वहीं इस बार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों का गणित भी बदला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और बसपा मैदान में थी, लेकिन इस बार ये दोनों लड़ाई से बाहर है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस और बसपा को मिलकर 17.5 हजार वोट मिले थे और भाजपा 12,913 वोटों से चुनाव हार गई थी। ऐसे में भाजपा और सपा कांग्रेस और बसपा के वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। भाजपा और सपा इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। भाजपा के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की बागडोर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीएम योगी लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं। भाजपा के सहयोगी दल के नेता संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर मिल्कीपुर में लगातार जातिगत समीकरण को बांधने में जुटे हैं। अब बात करते हैं इस सीट पर भाजपा के संभावित प्रत्याशी के नाम की, जिस पर भाजपा दांव खेलने जा रही है। बता दें कि इस सीट पर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा तेजी से है, जिनमें प्रत्याशी की दौड़ में गोरखनाथ बाबा सबसे प्रबल दावेदार कहे जा रहे थे। लेकिन मिल्कीपुर में नए चेहरों पर भाजपा दांव लगाने का प्रयोग कर सकती है, जिसकी चर्चा अब जोरों पर है। नए चेहरों में पूर्व नौकरशाह उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन आयुक्त रहे सुरेंद्र रावत का नाम तेजी के साथ चल रहा है। बता दें भाजपा संगठन से नए चेहरों में प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेश रावत के साथ साथ पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी भी चर्चा में हैं। हालांकि ये सभी नाम संभावित प्रत्याशियों की दौड़ में हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा सपा के अजीत प्रसाद को हराने के लिए अब कौन सा दांव चलने जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव सपा भाजपा के लिए एक बार फिर माहौल बनाने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।